बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज का जो वीडियो सेशन है कोशिश करूँगा थोड़ा सा मुख्तसर रखूँ एंड एक ब्रीफली कुछ चार्ट पैटर्न्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे अबाउट द मार्केट एंड अ ब्रीफ व्यू अबाउट द KSE 100 इंडेक्स जो कि अब किस तरह से एक्सपेक्टेड है। ये हमारे नंबर्स हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर आप चाहें तो इस पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल भी हमने मेंशन किया हुआ है, प्रीमियम सर्विसेज के लिए नंबर भी दिया हुआ है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एज पर योर कन्वीनियंस। शुरू करते हैं आज का सेशन। ये एक ब्रीफ व्यू हमने डिस्कस किया था, अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ हमने डिस्कस किया था ऑन जनवरी 14, 2022, और हमारे ट्विटर पेज पे जो ये आई मेमन 15 का जो हमारा ट्विटर हैंडल है, इस पे ये पोस्ट हमने की थी जनवरी की 20 या 27 तारीख को। उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको, हमारे जो उसका लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके देख लीजिएगा। इसमें मेंशन ये किया था कि बेसिकली 2017 से लेके जो एक फॉल हमने देखा और फिर उसके बाद 2021 के बाद जो मार्केट एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, तो ये बेसिकली एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया है स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स ने वीकली टर्म्स पे। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ड्रॉपिंग चैनल है, यहाँ पे इसकी वर्टिकल लाइन है और ये बेस है। हाई लगा, उसके बाद जो हाई लगा वो पिछले हाई के मुकाबले में बहुत नीचे था और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल इसने फॉर्म किया था। जब मार्केट ने 42,800 का लेवल ब्रेक किया तो मार्केट एंडेड इन अ स्पीडी फ्री फॉल। ये इसी तरह का एक ट्रायंगल हमने 2021 के जून में देखा। 2021 जून में हमने 48,900 975 का एक हाई देखा। उसके बाद एक मार्केट ने दोबारा हाई अटेम्प्ट किया, वो शायद 47,400 के आसपास था। देन इट मेड अनदर हाई जो कि शायद 46,600 के आसपास था और ये फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था। ये उसी को हमने बताया था कि ये जो 2017 में बना था उसी को इस वक्त KSE 100 इंडेक्स जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है। उसके बाद हमने मजीद ये बताया कि इस डिसेंडिंग लाइन जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है उसमें वीकली टर्म्स पे किस तरह से कैंडल स्टिक्स जो है वो क्लोज होती रही हैं। ये जून की उस हफ्ते की कैंडल स्टिक है जो 48,900 पे हमने देखा एक शूटिंग स्टार था, जिसका मतलब कि एक अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर जो है वो ट्रिगर हुआ है। देन हमने दोबारा एक शूटिंग स्टार देखा। तीसरे नंबर पे मैंने लिखा कि बेरिश इंगल्फिंग है, ये यहाँ पे हमने देखी। और चौथे नंबर पे जब ये बन रहा था ग्रेवस्टोन डोजी, तो ये हमने बताया था जब मार्केट दोबारा से अभी रिसेंट हमने 46,400 या 600 का जो हमने हाई देखा था उसके बाद दोबारा से ये ग्रेवस्टोन डोजी बनना शुरू हो गया था। तो ये बता रहा है कि जब जब इस डिसेंडिंग ट्रेंड, इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के टॉप को इंडेक्स ने टेस्ट किया, एक अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर के साथ जो है वो कैंडलस्टिक बंद हुई है, विच मीन्स के पंप एंड डंप हुआ है बड़ा एग्रेसिवली। आगे चलते हैं। इसके साथ फिर एक और बताया था कि यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन आप ये देख रहे हैं, ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बता रहा था और ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो थी वो बेसिकली बन रही थी जनाब 45,200-300 के आसपास। और ये बार बार हम बता रहे थे, अपने ट्विटर हैंडल पे भी बार बार लिख रहे थे कि जब ये सपोर्ट टूटेगी तो एक एग्रेसिव सेलिंग हम देख सकते हैं और फिर उसके बाद एक जो इमीडिएट लाइफ लाइन हम देखेंगे वो 45,050 और 44,700 देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली 44,700 भी इंडेक्स ने 3 दफा पिछले 3 दिन में कोशिश की उसको ऑनर करने की, लेकिन अब वो लेवल टूट गया। तो अब आगे क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आगे जनाब, अब ये मैंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये बेसिकली हम देख रहे हैं व्यू जो कि हमने 28,000 का लेवल देखा था, ये आपका जिसको कहते हैं कि मार्च 2020 में। अगेन ये वीकली साइकिल है। 28,000 से लेके यहाँ पे 42,700 के आसपास एक लो लगा, तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और ये बताया कि भाई इंडेक्स जो है वो एक छोटे से ग्रीन चैनल में है जो कि एक अपर ट्रेंड शो कर रहा है या एक रिकवरी फेज शो कर रहा है। ये जो आपको याद होगा 44,700 की जो बात बताई थी वो इस जगह पे आके बैठ रही थी, इस जगह पे, ये जहां पे ये ब्लैक एरो आ रहा है ना, ये इस जगह पे आके बैठ रही थी। अनफॉर्चुनेटली ये लेवल भी टूट गया है। अब ये लेवल जो टूटा है तो इंडेक्स इस रेड कलर के ड्रॉपिंग चैनल में दाखिल हो चुका है। इस ग्रीन या
जो सियान कलर है उससे निकल के इस रेड ड्रॉपिंग चैनल में दोबारा से दाखिल हो गया है और अब इंडेक्स के पास जो एक नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है वो 43,500 से 43,250 की है, जो इस ब्लैक कलर की लाइन पे ड्रॉ कर रही है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर इंडेक्स इस ग्रे चैनल में दाखिल हो जाएगा जो 42,900 से 42,450 का है या 480 का है। और अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त इंडेक्स के सारे इंडिकेटर्स हैं वो बता रहे हैं कि देयर आर चांसेस के 42,900 या 480 पे बेयर्स एक ब्रीदर लें, कोई बुलिश ट्रिगर नहीं है, बेयर्स एक शायद ब्रीदर लें। अगर नहीं लेते तो फिर ये जो रेड लाइन यहाँ पे बॉटम पे दिखा रही है ये 41,600 से 40,800 की रेंज बन रही है। तो मैं बार बार मेरे ख्याल से शायद जनवरी के मिड से इनफैक्ट दिसंबर से बार बार एक बात आप लोगों से कर रहा हूँ कि अपने रिस्क को मैनेज करें, अपना ख्याल रखें और बी लिमिटेड इन योर एक्सपोजर्स। हाई साइड पे सेल साइड पे काम ज़्यादा करें, बाय साइड से थोड़ा सा कतराएं। और आप देख रहे हैं कि अब आपको रीज़न नज़र आना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग जो उस वक्त बाय कॉल्स दे रहे थे अब वो ये कह रहे हैं कि ऑयल बढ़ गया, रशिया यूक्रेन के इश्यूज़ हैं और ग्लोबल मार्केट्स का मेल्टडाउन है। तो हमने, अगर आप हमारे ट्विटर पेज पे जाके फॉलो करें हमें IMMN15 पे, तो आप ये देख सकते हैं कि सारी की सारी पोस्ट आप जाके देख सकते हैं डेट वाइज कि उसमें किस तरह से हम वार्निंग सिग्नल्स जनरेट कर रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।